असत्य कथन का चयन करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये सही है। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 साल से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। यह भी सही है। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का निधन बेंगलुरु में हो गया। यह भी सही है। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण हुआ। सही है। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ था। और ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। इनमें से सभी सही है, गलत कोई नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए अपना पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। जो स्कैपेड मिशन है, यह नासा का है। नासा का बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। क्वेश्चन, स्कैपेड मिशन को किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? शुभंकर का नाम है खम्मा और घनी। खम्मा और घनी। खम्मा और घनी। क्वेश्चन इसमें बहुत है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का 5वां संस्करण कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। इसके शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर का नाम है खम्मा और घनी। खम्मा और घनी। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट लॉन्च किया। उसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये किसने? सीमा सुरक्षा बल ने, बीएसएफ ने शुरू किया। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज, जिसे सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया? किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन को समुद्री परीक्षण किया? तो चीन ने। सिचुआन को किसने समुद्री परीक्षण किया? तो चीन देश ने। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। मधु एयरबेस
मधु नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया? तो एयर चीफ मार्शल AP सिंह। तो कहाँ किया? तो पूर्वी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पूना सांगझू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1020 मेगावाट पुनता सांगझू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। जो पुनता सांगझू 2 जल विद्युत परियोजना है, यह भारत और भूटान के बीच है, लेकिन यह जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वांगडू फोड्रंग में, वांगडू फोड्रंग। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया? अंबाजी संगमरमर, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो अंबाजी संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया, यह कहाँ का है? तो गुजरात का है। अंबाजी संगमरमर गुजरात का। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखी? स्पेस सिटी और ड्रोन सिटी का जो आधारशिला रखी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने रखा आंध्र प्रदेश में। पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष प्रकार के स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई थी। रेजांग ला कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। यह रेजांग ला कहाँ स्थित है? तो रेजांग ला है लद्दाख में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? तो यह झारखंड का है। सारंडा वन क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में। वैद्य रत्न राजाराम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वैद्येश्वरन राजाराम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? वैद्येश्वरन राजाराम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर विज्ञान। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। यह जहाज माहे को किसने बनाया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने माहे को बनाया है, जो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे
तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का मेजबानी किया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली। कौन सा राज्य पुलिस बल में साइबर धोखाधड़ी कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु रोधी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो 2025 से 2029। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण भारत की रोगाणु रोधी प्रतिरोधी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 2025 से 2029 के लिए। किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया? राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है। किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो इसको शुरू किया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसे शुरू किया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ब्राजील में शुरू हुआ। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ब्राजील में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिला में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कहाँ बनाएगा? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में। गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया? तो सरला एविएशन के साथ। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला ने सरला एविएशन के साथ साझेदारी किया। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया? किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया। गूगल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस शब्द को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो पैरासोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया पैरासोशल। कैम्ब्रिज पैरासोशल। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया है।
भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगा, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। मार्क 2 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये मार्क 2 कौन खरीदेगा? तो भारतीय सेना और वायुसेना। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। मार्क 2 को कौन विकसित किया है? तो मार्क 2 को विकसित किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब मार्क 2 जो है इसे खरीदेगा भारतीय सेना और वायुसेना। यह 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। मिशेल बाचलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से सम्मानित है? 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल बाचलेट। यह चिली देश से सम्मानित है। मिशेल बाचलेट चिली देश से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उत्पन्न कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। हैदराबाद। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट शुरू किया? किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट शुरू किया? तो कर्नाटक। क्वांटम सिटी कर्नाटक। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? पुरुष वाला। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 होगा जिम्बाब्वे और नाम्बिया में। जिम्बाब्वे और नाम्बिया। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो माउंट जो सेमेरू ज्वालामुखी है यह कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता को बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए हैं इस बार। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? फातिमा बॉस
74वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बोस। यह मैक्सिको की है। फातिमा बोस 74वां मिस यूनिवर्स यह मैक्सिको की है। कौन सा देश कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? कौन सा देश कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो तुर्की। तुर्की। किसने जालियांवाला बाग की कराहें जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है? जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है? जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। तो जालियांवाला बाग की कराहें पुस्तक राजवंती मान। राजवंती मान। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो यह उत्तर प्रदेश। जरी पोशाक और बिगुल यह दोनों उत्तर प्रदेश का है। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल उत्तर प्रदेश का है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो है 2011-12 उसे संशोधित किया गया, उसे 22-23 हो गया है। यह 27 फरवरी 2026 से लागू हुआ। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा पेश किया गया था? तो बी.एन. गोल्डार। बी.एन. गोल्डार। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता? तो भारत ने जीता। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया। प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदानों को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। देवभूमि परिवार योजना किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड सरकार से। उत्तराखंड। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। यह भी सही है। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के रैंकिंग में 23वां स्थान प्राप्त किया है। यह भी सही है। इन पेरिस ऑफ कलेक्शन पॉलिटिक्स एंड अदर इसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया। इन प्रेसिस ऑफ कलेक्शन पॉलिटिक्स एंड अदर इसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक लेखक मनोज कुमार झा। तो यह भी सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोग यानी कि MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सहयोग प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? तो सऊदी अरब। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी किया था? यानी कि पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जो भारत ने नेपाल को हरा करके जीता, यह भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। पंजाब विधानसभा ने 3 प्रमुख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित किया। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थल में से एक नहीं है? तो इसमें है तलवंडी साबो, गलियारा यानी कि अमृतसर वर्ल्ड सिटी, आनंदपुर साहिब, ये तीनों है, लेकिन करतारपुर साहिब नहीं है। तलवंडी साबो, गलियारा और आनंदपुर साहिब है, लेकिन करतारपुर साहिब नहीं है। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूरी जिलों में से एक नहीं है? तो 3 जिला बनेगा, जिसका नाम है पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। पोलावरम, मार्कपुरम, मदनपल्ले, लेकिन रामपचोदवरम नहीं है। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसने कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें है पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन बना? तो रोहित शर्मा। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस ड्रोन का नाम है इंद्रजाल रेंजर। किस संस्था ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? किस संस्था ने इम्पैक्ट राइज यानी कि अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन यानी कि POISE को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से
पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह है विश्व बैंक। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन POISE को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? यह है विश्व बैंक। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? विक्रम-1। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का पेश किया गया। इस व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम-1।